हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको पावर सिस्टम्स के पार्ट 4 में बात करने वाला हूँ, जिसमें आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के इंसुलेटर और डिफरेंट टाइप्स के पोल्स। कई सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट करके भेजा है कि सर आप इंसुलेटर और पोल्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर बताएं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको दोस्तों पता ना हो तो मैं बता दूँ, मैंने यहाँ पे मेरी चैनल पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है जेटको मिशन 2021, जिसमें आपको सभी जेटको के रिलेटेड जो सिलेबस है उसके सभी टॉपिक्स के इम्पोर्टेंस एमसीक्यू मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, और उसके डिटेल सिलेबस भी मैंने बताया है और उसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें इंक्लूड है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज फॉर ओवरहेड इन इंसुलेटर। ओवरहेड जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें कौन सा मटेरियल इंसुलेटर के लिए यूज नहीं किया जाता। तो दोस्तों, उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि जो इंसुलेशन है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए, उसकी परमिएबिलिटी भी हाई होनी चाहिए, उसके साथ ही उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी हाई होनी चाहिए। अगर आपके जो इंसुलेटर है उसका वेट है लाइन का, उसके साथ ही वो विंड को कितनी स्ट्रेस कर सकती है, उसका जो आइस लोडिंग फैक्टर है वो भी हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी के लिए ये सब अच्छे हैं, उसकी हाई रेजिस्टेंस, इंसुलेटर रेजिस्टेंस है, हाई रिलेटिव परमेबिलिटी है, लेकिन उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो इन तीनों के कंपेयर में काफ़ी कम है। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हम पीवीसी यूज़ नहीं करते ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए इंसुलेटर में। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें, पिन टाइप इंसुलेटर आर मोस्टली सब्जेक्टेड टू विच टाइप ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ बताया है, तो जो पिन टाइप का इंसुलेटर है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनमें से किस टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हमें मिलेगा वो डी मिलेगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर है डी, ट्विस्टिंग स्ट्रेस। लेकिन वो ट्विस्टिंग स्ट्रेस क्यों मिलता है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो कंडक्टर लगा हुआ जो उनके प्लेस में हम गवर्नर को कनेक्ट करके यहाँ पे जो हमारा इंसुलेटर है वो हम उसके टॉप के ऊपर लगाते हैं, इसीलिए उसका वेट और वायर दोनों उसके साथ ही इंक्लूड होते हैं, तो उसके ही डायरेक्शन में आएंगे दोनों। तो उसके लिए उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी लगेगा और उसके साथ उसका टेंसिल स्ट्रेस भी लगेगा। तो यहाँ पे जो दोनों को हम कनेक्ट करके, इसलिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ट्विस्टिंग ट्रेस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर की मेन एप्लीकेशन इनमें से क्या है? तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलने वाला है वो हमारा ए है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही क्यों? क्योंकि पिन टाइप इंसुलेटर है वो हमें बल्कि के लिए हम डिज़ाइन करते हैं और हायर वोल्टेज के लिए इसीलिए डिज़ाइन करते हैं। तो हमारा जो हायर वोल्टेज होता है वो उसका 50,000 वोल्ट के लिए हम डिज़ाइन कर ले हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर हैज़ 3 यूनिट्स, each can withstand a maximum 11 kV and total string can withstand 25.76 kV. व्हाट इज़ द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिलता है ए, सॉरी हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी। लेकिन वो डी किस तरह से आंसर होगा वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में फाइंड करनी है, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो 78% है। तो यहाँ पे देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन स्ट्रिंग। उसके बाद तो यहाँ पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी, यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी फ्लैश ओवर वोल्टेज है वो 25.76 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट्स दिया गया है इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 100।
तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमें 78% मिलेगा। यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिस्क ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर असेंबली इज, किस तरह से हम असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो बी है, मैक्सिमम फॉर यूनिट नियरेस्ट टू द लाइन। इसके बाद का जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर इज सिमिलर टू पिन टाइप इंसुलेटर, इनमें से कौन सा इंसुलेटर है वो पिन टाइप के इंसुलेटर के बराबर है। तो यहाँ पे पोस्ट इंसुलेटर है वो पिन टाइप इंसुलेटर के बराबर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ ओवरहेड इन लाइन इंसुलेटर। तो इसमें से ओवरहेड लाइन इंसुलेटर फेलियर होने का मेन रीज़न क्या है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, फ्लैश ओवर होने के हिसाब से हमारा इंसुलेटर फेल होता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखें तो यहाँ विच ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड वेयर देयर इज डेड एंड ऑफ द लाइन और देयर इज ए कॉर्नर और ए शार्प कर्व फॉर हाई वोल्टेज लाइन। हाई वोल्टेज लाइन के लिए इनमें से कौन सा इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं। तो स्ट्रैंड इंसुलेटर है हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर आर सब्जेक्टेड टू। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, टेंसिल स्ट्रेंथ। लेकिन वो टेंसिल स्ट्रेंथ क्यों, क्योंकि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है वो क्या है, हैंगिंग होता है क्रॉस आर्म के अंदर, उसमें सपोर्ट में स्ट्रक्चर दिया होता है, उसी के लिए यहाँ पे हैंगिंग होता है, इसीलिए उसका जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए ट्रांसमिशन लाइन consist of 9 discs of suspension insulator in each string. What is the operating voltage of the transmission line? 9 डिस्क दी गई है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा हमारा डी, 132 किलोवाट। लेकिन 132 किलोवाट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन है वो 9 और 10 डिस्क के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन इंसुलेटर आर मेड ऑफ। सस्पेंशन इंसुलेटर किससे बना होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, पोर्सेलिन से बना होता है, क्योंकि पोर्सेलिन टाइप का मटेरियल हम यूज़ करते हैं, इंक करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसलिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास इंसुलेटर कैन नॉट बी यूज फॉर वोल्टेज एबोव। ग्लास इंसुलेटर है वो हम इनमें से ज़्यादा किसके वोल्टेज से यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, 50 किलो वोल्ट से हम ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे इन ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ। क्रॉस आर्म ट्रांसमिशन लाइन में किससे बने होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, स्टील से बने होते हैं, जो क्रॉस आर्म कनेक्ट किए होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिविजुअल यूनिट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज। अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिविजुअल यूनिट में अनइक्वल वोल्टेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब इंसुलेटर क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, अनडिजायरेड एंड अनएक्सप्रेस्ड बाय स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम डिजायर नहीं कर सकते और एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग स्टे वायर फ्रॉम पोल। पोल में हम जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हो इंसुलेटर किस टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, स्टे इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेन ऑन स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी की रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होती है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी में रेन की क्या इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, हमें डी मिलेगा, इट इज़ इम्प्रूव। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, जब रेन आएगा तब हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी वो इम्प्रूव होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड। हम इनमें से कौन सी मेथड का यूज़ करके 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन नॉट बी अचीव्ड। 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम कभी अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद जो क्वेश्चन है,
आर्किंग हॉर्न आर यूज्ड फॉर, आर्किंग हॉर्न हम क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा बी, प्रोटेक्टिंग इंसुलेटर फ्रॉम क्रैकिंग और ब्रेकिंग ड्यू टू फ्लैश ओवर। जब फ्लैश ओवर होता है तब हम इंसुलेटर के क्रैक होने का और ब्रेक होने के लिए प्रोटेक्शन के लिए हम आर्किंग हॉर्न का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल विच कैरी ट्रांसफॉर्मर आर यूज, ट्रांसफॉर्मर जो कनेक्ट होता है पोल में वो किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर, हमें किस टाइप का पोल है हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, एच टाइप का हम ट्रांसफॉर्मर, एच टाइप का हम पोल यूज़ करते हैं। तो एच टाइप का किस तरह से होता है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ, इस तरह से होता है और यहाँ पे एक हमारा ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है। हम देख सकते हैं कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल में भी यहाँ पे हमारा एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है और इस तरह से दो पोल होते हैं और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट किया होता है, इसीलिए हमारा एच टाइप का पोल है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ पोल्स आर बल्की, इनमें से कौन सा पोल्स है वो बल्की है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, कॉन्क्रीट पोल है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, द वुडन पोल विल इम्प्रीग्रेटेड विथ कोर्स्टर्ड ऑयल और एनी पर्सपेक्टिव कंपाउंड हैव ए लाइफ, तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलने वाला है वो हमारा आंसर होगा सी, 25 to 30 ईयर्स तक वो वुडन पोल है उसकी लाइफ होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, स्टील पोल्स फॉर ट्रांसमिशन लाइन नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, स्टील पोल किसके अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन करता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, कोरोजन, कोरोजन के लिए स्टील पोल का हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेटर फेल्स ड्यू टू, इंसुलेटर कब फेल होता है इनमें से, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ दिस, फ्लैश ओवर होता है, डिपॉजिट टू ऑफ डस्ट होती है, शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है, तब हमारा इंसुलेटर है वो फेल हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सपोर्ट्स यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन शुड हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो हम पोल कनेक्ट करते हैं उसमें ट्रांसमिशन लाइन में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड लॉन्गर लाइफ, गुड लुकिंग, लाइन इन वेट एंड इजी असेंबली फॉर पेंटिंग, चीप इन इनिशियल एज वेल इन मेंटेनेंस कॉस्ट, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूजुअल स्पान विथ आरसीसी पोल्स आर, आरसीसी रेनफोर्ड कंक्रीट सीमेंट, तो वो उसके जो स्पान क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, 80 to 100 मीटर्स के लिए उसका पाम्स होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।